मान अपमान न चित धरे, औरन को सन्मान। जो कोई आशा करे, उपदेश ते ज्ञान। साधु को अंग, ये छठा संदर्भ चल रहा है। संत का लक्षण होता है कि कोई उसका सम्मान किया और कोई अपमान किया, वे उसको अपने चित्त में नहीं रखते। कोई सम्मान किया उसकी खुशी, अपमान किया उसकी समझ, अपने चित्त में उसको नहीं रखते हैं। और रखना ही साधुता के खिलाफ है। ये मैं कई बार कहता हूँ कि साधुता का अर्थ होता है हृदय की पवित्रता, कपड़ा नहीं। कपड़ा तो ऊपर का एक वेश है। किसी में भी साधुता होती है और असाधुता भी किसी में हो सकती है। तो साधुता का लक्षण है मान पाकर, अपमान पाकर मन में हर्ष और अमर्ष न करें। जिसने सम्मान दिया उसके प्रति मोह न करें, और जिसने अपमान किया उसके प्रति ईर्ष्या और घृणा, दुर्व्यवहार न करें। अपनी अपनी समझ है। औरन को सम्मान, अन्य को सम्मान दे, दूसरों को आदर दे, अपमान करने वाले को भी आदर दे। जो कोई आशा करे, उपदेशे ते ज्ञान। अगर कोई जिज्ञासु हो और समझना चाहता है तो उसको ज्ञानोपदेश करे। साधु का ये लक्षण होता है। अपमान पा करके न खींचना, सम्मान पा करके मोह न करना, और जिज्ञासुओं को सद्बोध देना, सबको आदर देना। वस्तुतः साधुता का एक ही गुण मुख्य है, निर्माण हो जाना। हम प्राणी पदार्थों, पदों, परिस्थितियों से जो जुड़ते हैं उसी में अहंकार आता है, और वो बिल्कुल झूठा है। आज है कल नहीं है। शरीर ही नहीं रहने वाला है तो क्या रहेगा। जो शरीर के अंत को हर क्षण देखता है वो अहंकार में विमोहित नहीं होता, अहंकार से अलग रहता है। एक अहंकार के मिट जाने पर कोई दोष नहीं रहता है, और एक अहंकार रहने से कोई दोष बचता नहीं कि उसके पास ना आए। शीलवंत दृढ़ ज्ञान मत, अति उदार चित होए। लज्जान अति निछलता, कोमल हृदय सोए। वो शीलवान होता है, ये सोचता है कि मेरे वचनों द्वारा, मेरे व्यवहार द्वारा किसी को कष्ट न हो। दृढ़ ज्ञान मत, आत्मज्ञान, स्वरूप ज्ञान के प्रति दृढ़ होता है। देह से भिन्न, देहातीत आत्मा है, मैं देह नहीं हूँ। देह का विनशना मेरा विनशना नहीं है। देह का छूट जाना मेरी अपनी सत्ता से अपना वियोग नहीं है। देह अलग है, मैं अलग हूँ। इस ज्ञान में दृढ़ रहना। अति उदार चित्त सोए, और उसका चित्त अति उदार होता है। उसके चित्त में संकुचितता नहीं होती। लज्जावान अति निछलता, वो लज्जावान होता है, बुरे कर्मों से लज्जा करता है। गलत काम से लज्जा जिसके मन में है उससे गलत काम नहीं होता। अति निछलता, अत्यंत निर्छल। सरल चित्त आदमी निर्छल होता है। कोमल हृदय सोए, और हृदय कोमल होता है। इंद्रन मन निग्रह करन, हृदय कोमल होए। सदा शुद्ध आचरण में रह, विचार में सोए। मन और इंद्रियों पर सुवस्था, हृदय की कोमलता,
शुद्ध आचरण और सदैव विचार में रहना। विचार का प्रवाह जिसके चित्त में है, मल नहीं टिकता। चारों तरफ से कूड़ा कबाड़ आने की संभावना हर समय बनी रहती है। जिसके चित्त में विचार का प्रवाह चलता है, सब कूड़े कचड़े बह करके चले जाते हैं। और देव नहीं चित बसे, मन गुरु चरण बसाए। स्वल्पाहार भोजन कर तृष्णा दूर पराए। सच्चे साधु के चित्त में और देव नहीं बसता है, केवल गुरुदेव, सदगुरुदेव। उपनिषद में हम देखें तो गुरु उपासना के अलावा कोई उपासना नहीं। तो ये जो विवेक पथ है वो नया नहीं, बहुत पुराना है। कपिल मार्गावलंबी किसी ईश्वर की उपासना नहीं करते थे। देव की बात तो कुछ है ही नहीं, केवल सद्गुरु उपासना। तो गुरु उपासना, मन गुरु चरण बसाए, अपने मन को गुरु के चरणों में बसाए और देवता के चक्कर में न पड़े। और कोई देवता ज्ञान देने वाला है, आधार देने वाला है, सद्गुरु ही आधार देता है। स्वल्पाहार भोजन करो। साधक स्वल्पाहार करता, स्वल्पाहार कम आहार। गीता में भी कहा गया है हल्का भोजन, सात्विक भोजन। साधना की बात जहाँ कही गई, हर जगह ये कहा जाता है। भोजन में जल्दी पचने वाली चीज, स्वच्छ और सही ढंग से उपलब्ध, किसी को धोखा देकर नहीं। अपनी कमाई का हो या किसी ने प्रेम पूर्वक दिया हो, और उस सुपाच्य हो, शुद्ध हो और संतुलित खाया जाए। यही भोजन का तरीका है। तृष्णा दूर पर आए, तृष्णा को दूर कर दे। हर जगह तृष्णा होती है। कोई काम करो उसमें तृष्णा अपना घर बनाती है, इसलिए सब जगह सजग रहने की जरूरत है। भोजन रोज करते हैं, उसमें तृष्णा होना असावधानी करोगे तो सहज है। भोजन में तृष्णा न करो, और खा लें और मिल जाए। सादा भोजन और संतुलित भोजन, इस पर ध्यान देना चाहिए। गरिष्ठ चीज़ों से कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर पकवान मिल जाए इफरात और सोचे जम के खाने से लाभ है, तो असावधानी। दूध, अगर दूध ज़्यादा आ जाए तो सोचे चलो दूध ही ज़्यादा ले ले तो बढ़िया चीज़ है, तो समझ लो कि वो नुकसान कर रहा है। दूध अगर मिल जाए तो थोड़ा लेना चाहिए। दूध ऐसी चीज़ नहीं है कि ज़्यादा लेने से तो बड़ा फ़ायदा होगा, या घी ज़्यादा लेने से बड़ा फ़ायदा होगा। इसलिए जो प्रलोभन वाली चीज़ें हैं उसमें तृष्णा तो होती है अविवेकवश, लेकिन वो अहितकर है। जो भोजन के नियम है, आहार के नियम है पारक सिद्धांत में, जो मैंने 50 वर्षों में देखा, तो उसके नियम बड़े सही हैं, मध्यवर्ती। मैं पहली जब गुरु जी के आश्रम में आया बढ़ारा, तो और भंडारे में आया तो दाल में नमक कम, वैसा कम नमक कभी खाया नहीं था। सब्जी में भी कम, और भंडारा रहे। तो मैंने संतों से कहा कि साहब ये कम नमक डालने से तो ज़्यादा लोग खाएंगे और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो लोग हंसने लगे, संतजन कहे कम खाना चाहिए नमक।
तो ये पहली बार पता चला कि नमक कम खाना चाहिए। मेरी उम्र उस समय 18 की रही होगी। संतों में मैंने देखा कि सात्विक भोजन पर जोर रहता था। बाहर की चीज़ों के खाने पीने में एक नियम पारखी संतों का रहा, जैसे कि मिष्टान है, अगर भक्त लोग लाए मिठाई बंटवा दिया जाता रहा, लेकिन अपने तरफ से दुकान से मिठाई खरीदने की प्रवृत्ति नहीं थी। चाहे बाराबंकी हो, बुरहानपुर हो, बढ़ारा हो या और जगह हो, जो प्रतिष्ठित जगहें हैं, कभी भी दुकान से मिठाई ला करके बांटने के नियम नहीं था। भगत लोग लाए बंटवा दिया। उसके आगे एक मर्यादा, जैसे कि होटल में भोजन करना, ये नहीं। कोई कह सकता है भाई जब मिठाई दुकान से खा लिए तो होटल में पूरी खाने में क्या दोष। एक मर्यादा बांधना पड़ेगा, उस मर्यादा से चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई सीमा ही नहीं रहेगी। तो होटल में नहीं खाना, पूरी इत्यादि ये सब चीज़ें नहीं खाना, मिठाई मात्र में सीमा। मिठाई की दुकान से आ गई, मिठाई बढ़ गई, खा लिए। जिसकी इच्छा नहीं हुई नहीं खाए, खाने की इच्छा हुई खा लिए। और समोसा है, भजिया है या और कुछ है, कोई कहे मिठाई तो खा ही लिए, समोसा भी ला करके खा लिए तो क्या हर्ज है? हर्ज तो कुछ नहीं। समोसा भी एक आहार है, लेकिन समाज की मर्यादा समझना चाहिए। ईसा कितने में मर्यादा रखी गई है। शुद्धता के जहाँ तक है, शक्कर के एक कारखाने में कारखाने वाले ले गए। मेरा कार्यक्रम था, प्रवचन में आया करते थे, पास में था। कहे साहब मेरे कारखाने में पग रख दीजिए। गया तो शक्कर जो बना रहे थे, बन करके जब बिल्कुल ढल रहा था और मजदूर लोग रख रहे थे और उसमें पैर से भी काट रहे थे, चल रहा था सब काम। तो महाराष्ट्र में देखा तो ऐसे लगा शक्कर नहीं खाना चाहिए, तो गुड़ क्या खाना चाहिए? गुड़ तो मैं खुद बनाया हूँ। जहाँ रस निकलता है, पेरा जाता है गन्ना का, तो बैल चलते थे पहले, अब बैल हट गए, दूसरी की गोई आने वाली है, कुत्ता आ गया और नादा चाटने लगा। दौड़ाया गया, उसको खदेड़ा गया। अब कोई नादा कैसे उठा करके खोल करके धोएगा? मक्खी उक्खी तो मैंने हर जगह रहते हैं। चाक है जिस पर गुड़, जब एक पकी हुई स्थिति में रस आता है तो उसको चाक पर, मिट्टी की चाक पर ढाला जाता है, दबला से मारा जाता है। जब एक स्थिति आती है गुड़ बांधने, तब बांधा जाता है, चाक भी बनाया जाता है गुड़ का। और गुड़ के चाक पर आकर के कुत्ता चाटने लगा, खदेड़ा जाता है। तो गुड़ भी कैसे खा सकते, तेल कैसे खा सकते हैं? तेल जहाँ पेरा जाता है बोरा तेल, और उसमें क्या है क्या नहीं है। कुछ साधु हैं पश्चिमी छत्तीसगढ़ में, वे रोटी नहीं खाते क्योंकि गेहूँ सब धो करके सुखाते तो हैं नहीं, इसलिए कुछ साधु हैं जो रोटी नहीं खाते, खड़ाऊ नहीं पहनते हैं, लेकिन भात खाते हैं। तो गेहूं में तो इतने हो सकता है न धोए हों, अशुद्ध माना जा सकता है। धान पैदा करने में तो दवाई डाली जाती है, जीव मरते हैं, इसमें तो हिंसा भी होती है। रोटी तो भला खा भी ले, अशुद्ध भर है, और भात तो हिंसा से पूर्ण है। तब भात खाते हैं तो क्या दशा होती है फिर? तो भात भी नहीं खाना चाहिए। कहाँ जाएंगे? पेड़ में उल्टे लटक करके मर जाएं, और कोई चारा नहीं। पानी कहाँ पियोगे? वायसल लगा रहता है उसमें, और कुआं में तो सब मेढक मछली सब रहते हैं, कहीं गुंजाइश नहीं है, इस संसार में रहने लायक नहीं।
तो कबीर साहब ने जो कहा, छूते जीवन छूते अचमन छूते जगत उपाया, कहीं कबीर ते छूत विवर्जित जाके संग न माया। छूते जीवन, जीवन भोजन में छूत है, छूते अचमन, अचमन आचमन, आचमन पीना, पानी पीना आचमन कहलाता है, उसमें भी छूत है। छूते ही जगत उपाया, साहब कहते हैं तेरी उत्पत्ति ही छूत में है शरीर की। इसलिए एक अदल बात कहते हैं, अदल नाम न्याय, काहे कबीर ते छूत विवर्जित जाके संग न माया। जिसके मन में मोह माया अहंकार नहीं, वो छूत से अलग है, सब छूत में। इसलिए एक मर्यादा बांधी जाती है और उस मर्यादा के अनुसार चलना चाहिए। वैष्णव में है, सन्यासियों में है, कबीर पंथियों की भी अन्य शाखाओं में हैं, कई शाखाओं में वो चाय पीते हैं। तो हम लोग ये नहीं मानते हैं कि वो बड़ा पाप कर डाले, चाय पीते हैं, चाय एक सहज है, पान तम्बाकू नहीं खाते, चाय पीते हैं। हम लोगों में है चाय नहीं पी जाती है, एक मर्यादा है। तो इसमें कोई का चाय ला करके पीने लगे, वो गलत है। यहाँ के मर्यादा के अनुसार रहना, यहाँ कोई ऐसा करता भी नहीं है। तो हर जगह की एक मर्यादा होती है और उसमें तर्क से उसका समर्थन नहीं हो सकता है, किंतु मान्यता से हो सकता है। एक मान्यता कर ली गई, इतने के बाहर न जाओ, उसके अनुसार सबको अनुशासित होकर चलना चाहिए। और उसमें तर्क करेंगे तो तर्क की तो कहीं सीमा नहीं रहेगी, फिर तो कुछ खाते पीते बनेगा नहीं और न कुछ करते बनेगा। तो ये मैंने देखा, श्री विशाल साहब को भी सुना कि बर्फी हो, पेड़ा हो और होटल का यानी दुकान का बना हो, साफ सुथरा हो, तो बर्फी पेड़ा थोड़ा ले लेते। भगत लोग लाए तो वो भी थोड़ा ले लेते, और चीज़ें जलेबी है और चीज़ नहीं लेते, बर्फी पेड़ा ले लेते। तो पारखी संतों में नियम रहा है, आवाज़ भी है कि अपने से मिठाई खरीद करके खाने प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं। हाँ, भगत लोग लाए तो बंटवा दिया गया, लोग ले लिए। मिठाई के अलावा समोसा, पकौड़ी, भजिया ये सब नहीं। जाके होटल में बैठ करके पूरी खाना ये नहीं, एक मर्यादा मिठाई तक रखे। तो इसी प्रकार और भी है, शक्कर है, तेल है। डालडा के लिए जब ये हुआ कि चर्बी उसमें पड़ती है और पड़ती है, पक्का है, तो लेकिन उसके पहले ही पारखी संतों में नियम था कि वो जानते थे, इसलिए वो तेल से बनाते थे और डालडा से नहीं। अब ऐसे भी कारखाना हो सकते जहाँ पर चर्बी न पड़ती हो। तो एक सीमा, एक मर्यादा बांधना पड़ेगा और जिस समाज में जो मर्यादा हो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। जब दूसरे मत के संत वो चाय पीते तो उनको हम छोटा नहीं मानते, पीते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन हम लोगों में नहीं है। इसी प्रकार इन बातों में जहाँ बिल्कुल तर्क से लकीर नहीं खींची जा सकती है, एक मर्यादा से एक मर्यादा बनाना पड़ता, उस मर्यादा के अनुसार रहना चाहिए। जौन चाल संसार की तौन साधु की नाही, डिम्भ चाल करनी करे साधु को मत ताई। संसार की चाल साधु की चाल नहीं है, चाल नाम आचरण। यहाँ संसार से अर्थ है राग द्वेष करने वाले, झगड़ा लड़ाई, राग द्वेष, कहा कुही, परनिंदा, ये सब साधु की चाल नहीं। क्षमा, गम, संतोष, धीरज, शील, ये सब साधु की चाल है। डिम्ब चाल करनी करे साधु को मत, डिम्ब दम्ब, ऊपर कुछ भीतर कुछ, बाहर साधु का वेश बना लिया और भीतर भंगार भरी है, कलह, दुर्व्यवहार, राग द्वेष, तो क्या साधु है? कोई आवे भाव ले, कोई अभाव ले आओ,
साधु दो को पोसते भावन गिने अभाव। कोई भाव से आया, कोई अभाव से आया। कोई तो किसी के साथ आ गया, बैठ गया बेचारा, क्योंकि वो घसीट लाया है, और कोई बड़े प्रेम से आया। साधु दोनों पर सम दृष्टि रखते हैं। वो न भाव गनते हैं न अभाव का, दोनों पोषण करते हैं, दोनों का आदर करते हैं। रक्त छाड़ी पे को गए ज्योरे गऊ क बच्चे, अवगुण छाड़े गुड़ गहे ऐसा साधु लक्ष्य। गाय का बछड़ा गाय से दूध लेता है, रक्त नहीं। जो पीता है तो दूध पीता है, और जोंक स्तन में भी लगे गाय के, लेकिन स्तन में लग करके भी वो रक्त पिएगा, दूध नहीं। स्तन में रक्त भी है और दूध भी। बछड़ा दूध ले लिया। इसी प्रकार सर्वत्र अवगुणों का त्याग करे, यही साधु का लक्षण है। संतन छाड़े संतता कोटिक मिले असंत, मलय भुअंगम बेधिया शीतलता न तजंत। करोड़ों असंत मिलें, संत अपनी संतता नहीं छोड़ते। ये बराबर मैं निवेदन करता हूँ। कोई ये न समझ ले कि संत मतलब साधु कपड़ा पहनने वाले। संत अच्छे लोग, वे संतता नहीं छोड़ते, अपना साधुत्व सज्जनता नहीं छोड़ते, चाहे कोई कितना उपद्रवी मिले। चंदन में, मलयगिर चंदन के पेड़ में सांप लिपटे, लेकिन चंदन शीतल ही रहता है, जहर उसमें नहीं बैठता। कुसंग पड़ जाने पर भी साधु उससे भाग निकलते हैं, लेकिन वे स्वयं अपनी शीतलता नहीं छोड़ते हैं। दुर्गुणियों के साथ दुर्गुण का काम करने लगे, ऐसा नहीं करते। कमल पत्र हैं संत जन बसें जगत के माही, बालक केरी दाय जो आपन जानत नाही। संत कमल पत्र के समान है। कमल पत्र, कमल फूल, तालाब में कमल के फूल पत्ते हैं, लेकिन पानी से ऊपर है। ऐसे संत जन जगत में रहकर जगत के मोह माया से ऊपर रहते हैं। बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही। बालक की धाय बालक को अपना नहीं मानती, सेवा करती। ऐसे जहाँ हम हैं कर्तव्य अदा करें, अपना यहाँ क्या है। बहता पानी निर्मला बंदा गंदा होए, साधु जन रमता भला दाग न लागे कोई। निर्मल पानी होता है जो बहता रहता है। एक जगह रहता है वो गंदा हो जाता, सड़ जाता है। इसलिए साधु अच्छा है जो रमता रहे, घूमता रहे, उसे कोई दाग नहीं लगेगा। बंधा पानी निर्मला जो टुक गहिरा होए, साधु जन बैठा भला जो कुछ साधन होए। एक जगह रुका पानी भी निर्मल होता है अगर गहरा हो तो। इसी प्रकार एक जगह बैठा साधु भी निर्मल होता है अगर उसमें साधना है। तो कथन में सापेक्ष कथन हुआ करता है। सभी अंगों से किसी भी पद में सारे विषयों का व्यक्तिकरण नहीं हो पाता है, उसमें अध्याहार करना चाहिए। अध्याहार का मतलब है अलग से उपयोगी अंशों को ग्रहण कर लेना। जो एक जगह बैठा है लेकिन साधना संपन्न है तो निर्मल रहेगा, और जो घूमता साधु है वो निर्मल रहेगा बिना साधने के। फिर ऐसी बात नहीं, घूमने वाला भी साधना से ही निर्मल रहेगा। और घूमना तो एक बेवकूफ़ी है उस ढंग से, जिस ढंग से बहुत से साधु भटकते रहते हैं और वह चौधराना गांठने के लिए, गुरुवाई के लिए,
मनमानी खाने पीने भटकने के लिए, वो तो सब भटके हुए जीव। विवेकवान पुरुष ऐसा नहीं करता। वस्तुतः जो नियम है वो ये है कि कोई जिज्ञास गृह त्याग करे तो जहाँ उसको संतोष हो समर्थ गुरु की शरण में जाए और वहाँ रहे, साधना करे, सेवा करे, साधना करे, स्वाध्याय करे, और जिसके लिए घर छोड़ा है वो काम करे। फिर उनके आज्ञा अनुसार आना जाना घूमना फिरना करे। आज्ञा देने वाले उनको न रह जाएं तो वो विवेक पूर्वक भक्तों की रुचियों के अनुसार उनके यहाँ जाए, अथवा स्वतंत्र भी घूमे तो विवेक पूर्वक घूमे और साधना की दृष्टि से रहे। जिनके यहाँ जाए गृहस्थों यहाँ, उनको अपने तरफ से बोझा न दे, किसी प्रकार हल्का कम से कम में गुजर लेने की चेष्टा और विवेक से बरते। तो ऐसा भ्रमण ठीक है और एक जगह गुरु संतों की शरण में रहना ठीक है। दोनों जगह साधना की जरूरत है। साधना नहीं रहेगी तो न तो घूमने वाले कल्याण है, न बैठने वाले कल्याण है। ढोल दमामा गड़फड़ी सहनाई यो तूर, तीनों निकसिन बावरे साधु सती यो सूर। ढोल, दमामा डुग्गी, गड़फड़ी नगाड़ा, सहनाई और तूर तुरही, इनकी आवाज़ जब निकल जाती है तो लौटती नहीं। इसी प्रकार साधु सती और सूर ये निकल करके लौटते नहीं। साधु साधना में निकला तब फिर दुनियादारी नहीं होता है। शूरवीर युद्ध में चला तो वो पीठ नहीं दिखाता है। कहते हैं छत्राणों की पत्नी जब पति आवे युद्ध से तो उसको देखती थी घाव कहाँ लगा है। अगर आगे घाव लगा है तो सम्मान करती थी, पीछे लगा है तो सम्मान नहीं करती थी। तो उनकी पत्नियां भी क्षत्रियों की इस प्रकार वीर स्वभाव की होती थी। और सती, ये जो शरीर दाह है ये तो बेवकूफ़ी है। सती वह है कि जो अपने सत में दृढ़ रहे, पति नहीं रह गया तो संयम से है, किसी भी पुरुष से उसका लगाव नहीं। लेकिन ऐसे पुरुष को भी चाहिए पत्नी मर जाए तो संयम से रहे, विवाह न करे। एक बार विवाह करके देख लिया, क्या पाया। लेकिन भारतीय परंपरा में इतनी उदारता है पुरुषों के लिए कि पत्नी मरे उसका दाह कर दे और क्रियाक्रम कर दे, बस तुरंत विवाह रचावे, बहुत मंगल है। और अगर पति मर जाए तो चाहे वो विवाह मात्र हुआ हो, वो पति का मुख भी न देखी हो, तो राण बन करके जीवन भर बैठी रहे, चाहे उसमें क्षमता हो चाहे न हो। ये एकांगी घोषणा बहुत गलत है। अरे विवाह कौन मीठी चीज़ है, पहले से विवाह न करे। अब मान लो कोई मर गया, पति या पत्नी दोनों में से कोई, न विवाह करे, क्या विवाह बेदरा है। और विवाह करे तो स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। जब पुरुष कर सकता है पत्नी के मरने के बाद, तो देवी क्यों नहीं कर सकती, महिला क्यों नहीं कर सकती है। इसलिए एकांगी निर्णय जो रहा है वो ठीक नहीं रहा। सती वह है जो सतव्रत में टूटे बरते आकाश सो कौन सके तें झेले, साधु सती ओ सूर का अनि ऊपर का खेले। टूटे व्रत आकाश सो कौन सके तें झेल। जो तमाशा दिखाते हैं, दो लकड़ियां गाड़ देते हैं खंबे, बीच में रस्सा बांध देते मोटा, और दोनों पैरों में सींग बांध देते हैं, और सींग का जो टेढ़ा हिस्सा रहता है पतला वाला वो नीचे रहता है, और चढ़ जाते हैं।
पकड़ के चढ़ गए तो रस्सी पर वो सींग रखते, पैर तो नहीं, सींग रखते, टप 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 चले जाते और ऊपर 3 घड़े और गाते रहते, हाथ मटकाते रहते और ऊपर से वाह, और नीचे जो गाता वाह वाह रे वाह, वाह वाह रे वाह। हमें तो बड़ा आश्चर्य लगा कैसे वो चलते हैं, रस्सी है केवल और पैर से भी नहीं, पैर में सींग बंधा है और सींग का जो पतला हिस्सा वो है, वो उस पर रखते रखते चलते रहते हैं और उधर से लौट करके आते, कई बार आते हैं जाते हैं, कमर हिलाते हैं और हाथ हिलाते हैं और गाते हैं। इतना अभ्यास अद्भुत है। तो साहब कहते हैं टूटे बरत आकाश ते, बरत रस्सी, अगर वो रस्सी टूट जाए तो उस नृत्य करने वाले को कौन झेल सकता है, कौन संभाल सकता है, वो गिरेगा और मरेगा। टूटे बरत आकाश ते कौन सके तिहि छेल, साधु सती और सुर का अनी ऊपर का खेल। साधु सती और सुर का अनी बर्छी के ऊपर का खेल है, बर्छी के ऊपर चलना। साधु विषय वासना से विमुख हो करके जीवन बिताना, अहंकार को छोड़ करके जीवन बिताना और सब कामना का त्याग करना, नम्र रहना, जो मिल जाए शुद्धता की दृष्टि रखना, खा लेना, उतने में तृप्त रहना। कई बार मैं उदाहरण दिया हूँ रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी का, जो नदिया जिला के थे, ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार में जन्मे थे और मुस्लिम बादशाह के मंत्री थे दोनों, और इतने रजोगुड़ी थी कि हद। उनका ऐश्वर्य बादशाह की तरह, खान पान में कोई संयम नहीं, किसी बात में संयम नहीं, घोर विलासी। चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में आ गए, दोनों सन्यासी हो गए और ऐसे हुए कि जीव गोस्वामी तो वृंदावन में रहें, एक पेड़ के नीचे एक दिन एक रात, फिर दूसरी रात उसमें नहीं रहें, ये पेड़ से मोह न हो जाए। रोटी मांग लें तो रोटी ज़्यादा मिल जाए और समझ बूझ करके भी मांगे, जैसे शाम को मांगना न पड़े, तो खा लें और जो बचे मिट्टी खोद करके उसमें गाड़ दें, दूसरे टाइम निकाल के धो के खा लें, अथवा आज गाड़ दिए ज़्यादा हैं तो कल सुबह निकाल के धो के खा लिए। जो महाविलासी थे और राजशाही भोग भोगते थे, वही इतना अपने को मार दिए। कैसे कैसे तपस्वी पुरुष हुए हैं जिनकी याद करके हमें जग जाना चाहिए। तो हर बात में संतोष, कोई कुछ कहे संतोष, गाली दे कटु कहे संतोष, उसकी समझ ऐसी है। हमें जलना नहीं चाहिए, अपने अहंकार को मारना ही साधुता है। और ये जो काम करेगा वही शीतल होगा, साधु कपड़े में हो, गृहस्थ कपड़े में हो, कोई भी हो, जो अहंकार को मारेगा अपने अहंकार को, वही शीतल हो जाएगा। तो अनी ऊपर का खेल, ये बर्छी के ऊपर का खेल है। बर्छी पर चलना कठिन, इसी प्रकार अपने अहंकार इच्छा वासना को मारना कठिन, और इसको जो मार दे वो अमृत। उड़ गए और सुधा करा बसत नीर के संग, यों साधु संसार में कबीर पड़त न फंदे। तालाब में, पानी में उड़गड़ और सुधाकरा, तारे और चांद के प्रतिबिंब पड़ते हैं। मछली मारने वाला उसमें जाल डालता है, मछलियाँ फंसती हैं, वे प्रतिबिंब नहीं फंसते हैं। प्रतिबिंब तारे के और चांद का प्रतिबिंब पड़ा है, तो जाल में चांद और तारे नहीं फंसते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब मात्र वहाँ है। साधु संसार में इसी तरह रहते हैं, वे फंद में नहीं पड़ते हैं, चारों तरफ जाल है। जितने मनुष्य इकट्ठे हैं सबके मन में जहर है, वो जहर मारने के लिए यहाँ आए हैं।
और वो जहर कहीं उबला, आपको भी प्रभावित करेगा। प्रभावित न हो, दूसरे के जहर को सह लो, अपना जहर मारो। दूसरे के जहर को नहीं मार पाओगे, वो उसकी जिम्मेदारी है। अवसर आए तो चेता दो, अपने जहर को मारो। अपने जहर को मारते रहो, दूसरे के जहर को सहते रहो। हर जगह ये पड़ेगा काम सहना। अपना अहंकार मार ले बस शीतल है, कुछ अड़चन नहीं। जौन भाव ऊपर रहे भीतर बसावे सोए, भीतर और न बसावे ऊपर और न होए। भीतर कुछ बाहर कुछ, ये दृष्टि छोड़ दे। अंतर बाहर एक समान। तन में शीतल शब्द हैं, बोलें वचन रसाले। कहें कबीरता साधु को गंज सके नहीं काल। साधुजन तन में शीतल शब्द है। साधु के शरीर में शीतल शब्द होता है। बोलें वचन रसाल। रसाल वचन बोलते हैं। रसाल मीठा, प्रिय वचन, मीठा वचन साधु का ये प्रमुख लक्षण है। जो मीठा वचन बोले वो सब साधु। ये साधु वचन, मीठा वचन। कहें कबीरता साधु को गंज सके नहीं काल। साहब कहते ऐसे साधु को, ऐसे सज्जन को काल कुछ नहीं कर सकता। जो मीठा बोलता है मतलब मन मीठा है। मन मीठा है तो वाणी मीठी है, तो कर्म मीठे हैं तो सब मीठा है। वाणी तो सिग्नल है, पूरे जीवन का ये सिग्नल है। वाणी से आदमी के जीवन को पहचाना जाता है। इसलिए सदैव वाणी मीठी होनी चाहिए। सब बन तो चंदन नहीं, सूरा के दल नहीं। सब समुद्र मोती नहीं, यो साधु जग माही। सारा बन चंदन नहीं होता, शूरवीरों का दल नहीं होता, और समुद्र भर मोती नहीं। इसी प्रकार जगत में साधु भी थोड़े थोड़े होते हैं। कबीरा मेरा कोई नहीं, हम काहू के नाही। पारे पहुँची नाव जो मिलके बिछुरी जाएं। साहब कहते हैं मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। नौका में बैठे, पार पहुँचे, सब इधर उधर चले गए, किसके साथ कौन है। ऐसे संसार का झमेला है। आज काल के लोग हैं, मिलके बिछुरी जाहीं। लाहा कारण आपने सौगंध राम की खाई। आजकल के लोग हैं, आजकल में बिछुड़ जाएंगे। कब किसका साथ अस्थाई है, सब साथ क्षणभंगुर। लेकिन लोग माया के लोभ में पड़कर और उसके लाभ के चक्कर में राम का सौगंध खाते हैं। मतलब है कि झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं। जुआ चोरी मुखबिरी, ब्याज बिरानी नारी। जो चाहे दीदार को इतनी वस्तु निवारी। दीदार चाहते हो, दर्शन चाहते हो, आत्म शांति चाहते हो तो जुआ न खेलो, चोरी न करो, मुखबिरी न करो, जासूसी का काम। और ब्याज का लेन देन न करो। बिरानी नारी, पराई स्त्री से प्रेम न करो और सरल जीवन बिताओ। संत समागम परम सुख, जाने अल्प सुख और। मान सरोवर हंस है, बगुला ठौरे ठौरे। संत समागम में परम सुख है और सुख तो अल्प है, क्योंकि संत समागम में सद्बुद्धि मिलती है। हंस मान सरोवर में रहता है और बगुले तो बहुत जगह हैं। संत मिले सुख उपजय, दुष्ट मिले दुख होए। सेवा की जय संत की, जन्म कृतार्थ होए। संत मिलेंगे तो सुख उत्पन्न होगा, क्योंकि उनके कोमल वचन, निर्णय, विवेक, मोह माया से दूर होने के लिए विचार मिलेंगे और आपको संतोष मिलेगा। दुष्ट मिलने से दुख होगा।
इसलिए संत की सेवा करो जिससे जन्म कृतार्थ हो। संगत कीजय साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस ते सो भी कंचन होए। साधु की संगत करो, वो कभी निष्फल नहीं जाएगी। पारस से जब लोहा छू जाता तो वो भी सोना हो जाता है। सो दिन गया यकार थे संगत भई न संत, ज्ञान बिना पशु जीवना भक्ति बिना भटकंत। जिस दिन संतों की संगत नहीं हुई वह दिन निरर्थक है। ज्ञान के बिना पशु का जीवन है, भक्ति के बिना भटकना है। इसलिए ज्ञान भक्ति सत्संग का अभ्यास करो। दया गरीबी बंदगी समता शील स्वभाव, ये ते लक्षण साधु के कहें कबीर सतभाव। साधु के सज्जन के क्या लक्षण है? दया, किसी प्राणी को तकलीफ देने की मन में भावना न होना। गरीबी, गरीबी कम से कम वस्तुओं में गुजर करने की चेष्टा। ऐच्छिक गरीबी, अपने इच्छानुसार गरीब बन जाना। चीज़ें हैं लेकिन कम से कम में गुजर करने की चेष्टा रखना। बंदगी, बंदगी कहते हैं विनय और सेवा, ये दोनों इसमें श्लेष है। अर्थ श्लेष नाम चिपका हुआ, दो अर्थ है, बंदगी वंदना। अब बंदगी और वंदना में कितना साम्य है। ये अरबी हिंदी अरबी संस्कृत इत्यादि ये भाषाएं लगता है किसी एक माता भाषा से निकली। कई बार मैंने कहा अल इलाह, अल्लाह, अल आर्टिकल है, जैसे दी इंग्लिश में दी, वैसे अरबी में अल। किसी भी आदर सूचक व्यक्ति वस्तु के लिए अल लगाया जाता है। तो अल और इलाह, इलाह नाम पूज्य। और ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्न धात्मम। अग्निम ईले ये पहला शब्द है। शरणाचार्य भाष्य करते हैं अग्नि नामकम देवम, जो अग्नि शब्द है वो तो अग्नि नाम का देवता है। और ईले अस्तौमी, जो ईले शब्द है वो अस्तौमी है, अस्तुति योग्य। तब और कहते हैं ईड़ अस्तुताविद धातु, ईड़ धातु अस्तुति परक है। ईड़, ईल, इलाह, ये सब एक ही बात है। ऋग्वेद का पहला मंत्र मानो अल्लाह की घोषणा करता है। तो अल इलाह, अल्लाह, पूज्य वंदनी, आदरणीय वंदनी, ये अल्लाह का अर्थ है। और ईड़ इसमें भी वही है, अग्निमीले, अग्निम ईले, अग्निम ईड़े, बंदगी वंदना। और श्लेष अर्थ है सेवा। समता, समता का मतलब है कहीं मोह न करना, कहीं बैर न करना। ऐसे साधु लोग ही हैं, सब में समता भाव होना चाहिए। किसी से ज़्यादा लगाव न करो। कोई ब्रह्मचारी ज़्यादा लगाव करने लग जाए, कोई साधु कोई ब्रह्मचारी से, कोई ब्रह्मचारी कोई साधु से ज़्यादा लगाव करना, ये ठीक नहीं। समता, सहज, सम्य, सबसे प्रेम है, सबसे समता है। और जब ये करने लगोगे तो विकार पैदा होगा, मोह पैदा होगा, गलत होगा। समता रखो। शील, स्वभाव, शील का लक्षण है संयम और कोमलता। अपने जीवन में संयम रखे, दूसरे के साथ कोमलता का बर्ताव। ये थे लक्षण साधु के, यही साधु के लक्षण। साधु नाम अच्छे आदमी के, अच्छे आदमी के ही लक्षण है। मान नहीं अपमान नहीं ऐसे शीतल संत, भव सागर से पार हैं तोरे जम के दंत। उनके मन में ना अहंकार है, ना अपमान से दुख है, चित्त शीतल है, वे भवसागर से पार है। भवसागर मन है,
मन की उद्वेग से रहित हैं। ऐसे संत यमराज के दांत को तोड़ देते हैं। यमराज वासना है, वासना की कठोरता, वासना की मजबूती ही उसका दांत है, जो वासना को शिथिल कर दे। मानो यमराज के दांत को तोड़ दिया। आशा तजि माया तजय, मोह तजय अरुमान, हर्ष शोक निंदा तजय, कहें कबीर संत जान। आशा त्यागे, भोग की आशा न करे, माया माया मोह ये सब त्यागे, मान त्यागे, हर्ष शोक में न पड़े, किसी की निंदा न करे, ये संत का लक्षण है। आसन तो एकांत करें, कामिन संगति दूर, शीतल संत शिरोमणि उनका ऐसा नूर। आसन तो एकांत करे, यानी भीड़ भड़के में, लोगों में रहने की प्रवृत्ति न रखे। कितने योगी हैं तो चौक में वहाँ समाधि लेना चाहते हैं, जिससे लोग जानें और पूजा चढ़ावें और सम्मान करें। साधु एकांत में आसन रखते हैं, संतों में, सज्जनों में। इसी प्रकार सज्जन भी एकांत, कामिन संगत दूर, और कामिनी की संगत से दूर रहे। शीतल संत शिरोमणि, संत शिरोमणि हैं, वे शीतल हैं, उनका प्रकाश उज्ज्वल है। यह कलयुग आयो अबे, साधु न माने कोय, कामी क्रोधी मस्करा तिनकी पूजा होए। कलयुग आया है और कोई साधु को नहीं मानता है, कामी क्रोधी और मस्करा की पूजा होती है। कलयुग सब समय है। जो गलत लोग हैं वह अच्छे पक्ष को नहीं स्वीकारते हैं, इतने अर्थ है। साधु दर्श को जाइए, जेता धरिए पाएँ, डग डग पे असमेध जग कहें कबीर समझाए। सात दर्शन को जाओगे तो एक एक पैर रखना मानो अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्यकर है। साधु दर्शन महाफल, कोटि यज्ञ फल ले है, एक मंदिर को का पड़ी नगर शुद्ध कर ले है। सात दर्शन का फल महान है, करोड़ों यज्ञ उसके सामने कुछ नहीं। एक मंदिर यानी एक मकान की क्या बात है, पूरा शहर पवित्र हो सकता है अगर वह साधु संगत करें तो। कुलवंता कोटि मिले, पंडित कोटि 25, सुपच भक्त की पनहि मेले, तुलय न काहू शीश। कुलवंता कुटिक मिले, करोड़ों कुलवान मिले, बड़े उच्च कुल के कहलाने वाले, और 25 करोड़ पंडित मिले, लेकिन सुपच भक्त की जूती में इन सब का सिर नहीं तुलेगा। एकदम साहब ने कैसा डंडा मारा, कितने ऊंचे कुल के हो, कितने बड़े विद्वान हो, लेकिन सुपच भक्त जो मेहतर घर में जन्मे थे, पवित्र हृदय थे, उनके पैर की जूती भी आप नहीं हो। जीवन में सबसे बड़ी विशेषता है विनम्र हो करके परमार्थ में रमना। साधु ऐसा चाहिए जहाँ रहे ता गए वे, वाणी के विस्तार में ताकू कोटिब ऐवे। साधु को ऐसा चाहिए जहाँ रहे तहाँ गैब रहे। गैब नाम अदृश्य, कोई न जान पाए उसको, मौन शांत। वाणी के विस्तार में पड़ेगा तो करोड़ों ऐब आएंगे। देखो हमारा ऐब है कि नहीं है, लिखा और बोला खूब तो कितना ऐब हो गया, कितनी झंझट, कितने लोग इकट्ठे हो गए और कितनी जगह घूम रहे हैं। तो इसको संभालना कोई सहज थोड़ा है। इनको संभालो, सहो, अपने लोगों को सहो, दूसरे के लोगों को सहो। सबकी समझ बराबर नहीं, सब हर बात समझ नहीं पाते हैं। गांधी जी कलकत्ता में थे। अब कलकत्ता में गोखले ही उस समय खास थे, तो मीटिंग में जाना पड़े, कहाँ कहाँ दौरा करना पड़े, तो कार का तो युगे नहीं रहे, टमटम। कार और तो बिरले बिरले किसी, तो टमटम आवे, टमटम पर बैठे। तो गांधी जी कहते हैं आप टमटम पर अलग से क्यों बैठते हैं, वो सामान्य टमटम में बैठ लीजिए और चले जाइए, कम खर्च लगेगा। अब आप अपने लिए अलग से मंगाते हैं। तब
उन्होंने कहा, गांधी जब तू प्रसिद्ध होगा तब तेरे को पता लगेगा। अब वो प्रसिद्ध थे तो वो सब संभव नहीं था, तो कहे तू जब प्रसिद्ध होगा तब तेरे को पता लगेगा। तो इसी प्रकार है, छत्तीसगढ़ में रहूं तो अब मैं साहिब सेवा में रहूं, तो अब आरती पूजा जहाँ हो करके चले गए लोग। अब लोग घर घर साहब को ले जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। अब कई घर गए, फिर साहब गाड़ी बैठे और चल दिए। वो तो बैलगाड़ी छोटी गाड़ी रहती थी, चल दिए। मैं पीछे हो गया। तब मैं जाते जाते बहुत देर मुझे हो जाए, तब मैं कहूँ कि साहब ये लोग बहुत घसीटते हैं, अब आप दया कर देते हैं, झंझट में पड़ जाते हैं और एक जगह कर लें और ये सब दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाते हैं, हम भी पिछड़ जाते हैं फिर सेवा में आपके। आप साहब का कहें बेचारे, साहब चुप। भानपुरी में एक बार साहब के आँख में कुछ कचरा पड़ गया, स्कूल में उनका निवास था, हम लोगों के घर में था, तो फिर उसके लिए हॉस्पिटल ले जाए गए। तो हमसे कहे, देखो अब तो हम यहाँ आएंगे नहीं, समय भी ख़त्म हो रहा है और तुम अब संभालना, अब समाज लंबा रहे। तो साहब तो चले गए। अब जब समाप्त समय हुआ तो साहब कहे, हमारे घर में साहब चरण रख दीजिए। हम कहे, भाई देखो ये चरण फण कुछ नहीं एक जगह। कहे नहीं सब बस यही पास में, यही में। तो गए वहाँ खड़े हो गए, तो दूसरे कहे, साहब बस यही पास में लगा हमारा। अब वो लगा 3 घंटा तक भटकते रहे। हम कहे, देखो अपने गुरु जी को कहते थे कि आप सरलता में झंझट हो जाती है। अब वही हमारे ऊपर आ गया। तो गांधी जी की याद आई। गांधी जी भी थोड़ा कह देते थे, अपना अलग से मंगाते हैं, जो किराए वाला उसमें बैठ लीजिए, खर्चा कम रहेगा। कि गांधी जब तुम प्रसिद्ध होगे तब तुम्हें पता लगेगा कि कैसे चलना पड़ता है। तो सब बात सबकी समझ नहीं पाते, इसलिए अंदर के लोग भी बाहर के लोग भी पता नहीं कहाँ कहाँ कौन पकवान क्या बनाता है। तो ये सब झंझटें तो हैं। इतना लिखा, इतना बोला, बोल रहा हूँ, तो झंझट काफ़ी इकट्ठा हो गया। और चुपचाप पड़ा रहता, ये सब झंझट न रहती। अब वो अलग बात है, जहाँ रहता तहाँ कोई डंडा मार देता, गोबर से मार देता, ढेला से मार देता, झंझट तो वहाँ भी रहती। झंझट से बचाव कहीं नहीं, झंझट से बचाव है अहंकार छोड़ने में। अहंकार छोड़ के रहें, कहीं झंझट नहीं, सब जगह आनंद है। जो जैसा समझता है कहता है, सब बढ़िया है। तो अपने अहंकार को मिटा देने से झंझट खत्म है। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। संत मता गजराज का चाले बंधन छोड़े, जग कुत्ता पीछे फिरे सुनैन वाको सोरे। संत गजराज के समान चलते हैं, बंधन छोड़ करके कुत्ते भूखते रहें, बक बक करते रहें लोग। आज काल दिन 5 में बरस 5 जुग 5, जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। आज हो चाहे कल हो, चाहे 5 दिन में हो, चाहे 5 बरस में हो, चाहे 5 युग में हो, कभी भी आपका कल्याण होगा तो साधु की संगत में, दूसरी जगह नहीं। मैं साधु की संगत में आया, गुरु की शरण में आया, वहीं मुझे मिला, और वहीं अनुकूल प्रतिकूल वो सब मिला, और वहीं ज्ञान मिला, वहीं से सब रहनी मिली, और वहीं से रक्षा मिली। वहाँ न रहता और कहीं ऐसी जगह में रहता जब अनुकूल कुल रहता, तो ये सब थोड़े मिलता। अनुकूल में तो सड़ते सड़ते अनाद काल से आ रहे हैं, सड़ के बह गए होते। तो ये संतों की शरण में मिलेगा। साधु ऐसा चाहिए जाका पूरा मंगे, विपत्ति पड़े छाड़े नहीं चढ़े चौगुना रंगे। साधु ऐसा चाहिए जिसका पूरा मंग, जिसका पूरा मन है, एकदम दृढ़ समर्पण कल्याण के लिए, जो भी हो कोई परवाह नहीं, अनुकूल प्रतिकूल की चिंता नहीं, निंदा प्रशंसा की चिंता नहीं, निर्भय। विपद पड़ने पर साधना न छोड़े, चौगुना रंग बढ़ता चला जाए। हेत बिना आवे नहीं, हेत तहाँ चल जाए, कबीर जलयो संत जन नवै तहाँ ठहराए।
हेत बिना आवे नहीं। संत जन जो प्रेम नहीं करते वहाँ नहीं जाते, जो प्रेम करते वहाँ जाते हैं। हेत तहाँ चली जाए, जहाँ प्रेम है वहाँ चले जाते हैं। जल और संत वहीं जाते हैं जहाँ नम्रता है। जमीन जहाँ झुकी हुई होती है, पानी वहाँ जाके टिकता है। संत वहाँ जाते हैं जो विनयी होता है। संत होत हैं हेत के, हेतु तहाँ चली जाए। कहें कबीर वह हेत बिन गर्ज कहाँ पति आए। संत हेत के होते, हेत नाम प्रेम। प्रेम भाव जहाँ होता है संत जाते हैं। प्रेम भाव नहीं होगा क्यों जाएंगे। संत सेव गुरु बंदगी, गुरु सुमिरन वैरागे। एता तब ही पाए पूरन मस्तक भागे। आपके मस्तक पर पूर्ण भाग्य उदय जब होगा तब संत पाओगे, उनकी सेवा कर सकोगे। गुरु पाओगे, उनकी सेवा कर सकोगे और आध्यात्मिक मनन चिंतन कर सकोगे और वैराग में ठहर सकोगे। संत सेव गुरबंदगी, गुरु सुमिरन वैराग। एता तब ही पाइए पूर्ण मस्तक भाग। वो महाभाग्यशाली है जो संत और गुरुजनों की शरण पाया और सेवा भक्ति में मन लगा और आध्यात्मिक चिंतन में लगा, विषयों से वैराग्य हुआ और निष्काम निर्माण होकर के साधना में चलता है। महासौभाग्यशाली व्यक्ति है। इस प्रकार यह छठा साधु को अंग समाप्त हुआ।